वंदे मातरम। जय श्री कृष्ण साथियों, जय गौ माता। साथियों, अब गौशाला में गौ माता नंदी महाराज का आना शुरू हो गया है और कई लोग ऐसे भी हैं जो गौ माता को माता नहीं मानते हैं, पशु मानते हैं। तो हम उनको समझाना चाहते हैं कि भाई गौ माता हमारी ही नहीं, सबकी जगत माता है, संपूर्ण जगत की माता है। तो हम इनका अनादर करते हैं, इन पर अत्याचार करते हैं, ये बहुत ही गलत बात है साथियों। जो ये भूखे प्यासे भटक रहे हैं, इन सब के जिम्मेदार हम हैं और कोई नहीं है। हमने ही इनको घर से बेघर किया है। जो ये दिख रहे हैं, आ रहे हैं गौशाला में भाग भाग कर। स्वयं द्वारकाधीश भगवान ने गौ माता की सेवा की थी। जब द्वारकाधीश भगवान गौ माता को सराहने के लिए निकलते थे तो कभी भी जूती नहीं पहनते थे पैर में, क्योंकि वो माता मानते थे। गौ माता, माँ का दर्जा सबसे ऊंचा है। तो जो उनकी माता जी, जसोदा माता जी बोलती थी कि आप काना कि आप भी चप्पल पहन के जाए, लेकिन काना चप्पल पहन कर नहीं जाता था। क्यों नहीं जाते थे हमारे द्वारकाधीश? क्योंकि गौ माता को चप्पल नहीं थी। तो कहते थे कि आप मंदिर में जाते हो, अपनी माता से सवाल किया द्वारकाधीश भगवान ने कि आप मंदिर में जाते हो तो आप चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? तो बोला कि भगवान के सामने हम चप्पल कैसे पहन सकते हैं, पाप होता है। तो द्वारकाधीश भगवान ने कहा, माते तो ये हमारी माता है, जगत की माता है, इसमें 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। अगर इनके सामने मैं चप्पल पहन के घूमूं इनके साथ तो कैसा लगेगा? पाप ही लगेगा ना। तो साथियों, इस तरह का स्वयं भगवान ने भी गौ माता की पूजा की है, अर्चना की है। इनके अंदर 33 कोटि देवी देवता विराजमान है, फिर भी लोग पता नहीं इनको पशु क्यों मान रहे हैं। उनको भगवान से प्रार्थना करें कि सद्बुद्धि दे उन्हें थोड़ी। वो हमारे संपूर्ण जगत की माता है साथियों। ऐसे कई उदाहरण हैं जो गौ माता के अद्भुत हैं। देखिए, आप कोई भी भाई हैं, जैसे मैं भी हूँ, कोई भी है, जहाँ पर हम स्वस्थ से स्वस्थ पानी पीते हैं, फिल्टर का, नल का, कुओं का, बावड़ी का, स्वस्थ पीते हैं। और 4-5 घंटे बाद जैसे ही हम पेशाब करते हैं तो वो हमारा यूरिन के साथ निकलता है। तो वहाँ पर हम जब पेशाब करते हैं, वहाँ पर कोई लोग पैर भी देना नहीं चाहता है। और एक हमारी पूज्य गौ माता है, जो हम उन्हें कैसा भी पानी पिला दे, गंदा, कचरा, बगैर साना हुआ, कहीं का भी पानी पी लेंगी वो, और उनके अंदर वो पानी जाएगा। और 5 मिनट बाद, ये 5 घंटे बाद जैसे ही वो गौ माता मूत्र करेगी तो वो गंगा जल किस तरह अमृत पवित्र बन जाएगा। एक हमारा भी है और एक गौ माता का भी चमत्कार देखिए। जो लोग हमारे प्रतिष्ठा होती है भगवान की, कहीं भी मंदिर में, कहीं बड़े मंदिर में, तो सबसे पहले गौमूत्र मंगाया जाता है, उससे अभिनंदन किया जाता है, भगवान की मूर्ति को स्नान किया नहलाया जाता है, फिर बाद में मूर्ति स्थापित की जाती है। ऐसे कहीं भी आप देख लीजिए, यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ हो, सबसे पहले पवित्र उस स्थान को पवित्र करने के लिए जहाँ पर गौमूत्र मंगाया जाता है। इतनी पवित्र हमारी गौ माता है और हम फिर भी ये समझ नहीं रहे हैं कि ये पशु हैं। ये पशु नहीं है साथियों, ये हमारी माता, पूज्य माता हैं। और हम सभी सनातनी इनकी अगर सच्चे दिल से, मन से हम इनको माँ मानते हैं और इनकी सेवा करते हैं, तो आप लिख कर ले लीजिए, कभी आपको घर में परेशानी, कुछ किसी भी तरह का घाटा, आप विश्वास कीजिए, एक बार पूज्य गौ माता को अपनी माता मानकर इनकी सेवा कीजिए। अगर आपको कहीं भी हो जाए, कहीं कष्ट, पीड़ा, तो आप बोल देना कि ये माता नहीं, पशु हैं। इसलिए हम बार बार आपको ऐसे कहीं उदाहरण भी दे रहे हैं, कहीं वीडियो भी बना रहे हैं कि सभी सनातन भाइयों को साथ में लेकर चले, गोवंश को बचाने के लिए, राष्ट्र को बचाने के लिए, हमारे सनातन धर्म को बचाने के लिए। आजकल तो पढ़े लिखे ज़्यादा लोग मान नहीं रहे हैं कि गौ माता हमारी माँ है, ये पशु हैं। तो वो तो अपने घर में भी जूते पहन के रसोई घर में भी घूमते हैं, तो उनको बुद्धि कहाँ से मिलेंगी? जहाँ पवित्र स्थान पर भी ऐसे घूमते हैं, तो उन्हें कैसे समझाएं? तो इनका भी एक उदाहरण है साथियों कि गौ माता, जहाँ किसी की भी बीपी है, ब्लड प्रेशर होता है, वो दवाई लेता है और उनको ठीक होता है, गोली लेनी पड़ती है रोजाना। अगर ऐसी किसी को बीपी की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो आप एक काम कीजिए, गौ माता को सुबह सुबह आप 21 बार सुबह सुबह उनके पीठ पर हाथ घुमा दीजिए और 11 परिक्रमा कर दीजिए। आपका ब्लड टेस्ट करवा लीजिए पहले भी, और
गौ माता के ऊपर हाथ धर के परिक्रमा करने के बाद में और करवा दीजिए। आपका नॉर्मल बीपी ना हो जाए तो आप हमें बोलिए कि हमारे कमेंट में बताइए कि नहीं हुआ है। आप कुछ भी ले ले, आपको लाभ नहीं मिलेगा। एक गौ माता ही ऐसी माँ है तो सबका भला चाहती हैं, किसी का बुरा नहीं चाहती हैं। इसलिए साथियों, आप सबसे प्रार्थना है कि माता की सेवा करें ज़्यादा से ज़्यादा भाई।